बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, जैसा कि आपको मालूम है कि आजकल हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और अरिथमेटिक सीरीज से रिलेटेड वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। इस सिलसिले में आज हम 6.5 एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है और मैं हर स्टेज के ऊपर आपसे पूछूंगा कि ये डाटा दिया हुआ है, ये इसका क्या मतलब है। क्वेश्चन नंबर 10 है, एन इक्विलेटरल ट्रायंगुलर बेस इज फिल्ड बाई प्लेसिंग 8 बॉल्स इन द फर्स्ट रो। एन इक्विलेटरल ट्राइंगुलर बेस, इक्विलेटरल से क्या मुराद है? जिसकी ऐसी ट्राइंगल जिसकी तीनों साइड्स जो हैं वो इक्वल हों। इक्वल ट्राइंगल कौन सी होती है? होती तीन साइड्स हैं, ट्राइंगल की होती तीन साइड्स हैं और तीनों की लेंथ अगर बराबर हो तो उसे हम कहते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल। अब ये इक्विलेटरल ट्राइंगुलर बेस इज फिल्ड, ट्राइंगुलर बेस है, उस बेस को फिल किया गया है बाई प्लेसिंग 8 बॉल्स इन द फर्स्ट रो। उसकी फर्स्ट रो में 8 बॉल्स रखे गए हैं, 7 बॉल्स इन द सेकंड रो, 7 बॉल उसकी सेकंड रो में रखे गए हैं, एंड सो ऑन। इसका मतलब है कि एक एक बॉल कम करता गया है। फर्स्ट रो में 8 बॉल्स, सेकंड रो में 7, एंड सो ऑन का क्या मतलब है? थर्ड रो में 6, एक बॉल और कम हो गया, और कम करते करते 1 बॉल इन द लास्ट रो, जो उसकी लास्ट रो है उसमें कितने बॉल्स आ गए? एक बॉल। अभी सिर्फ मैंने इसको समझना है कि इसका क्या मीनिंग है। वो समझने के लिए आप देखें कि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल मैं बनाने लगा हूं, ठीक है, इक्विलेटरल ट्राइंगल बन गई है। इसकी जो पहली रो है, ये वाली रो, इसमें कहता है 8 बॉल्स आ रही हैं, यानी 1 2 3 4 5 6 7 और 8, इक्विलेटरल ट्राइंगुलर जिसकी तीनों साइड्स इक्वल हैं। और फर्स्ट रो में कितने बॉल्स आ रहे हैं? 8। इसकी सेकंड रो में वो कहता है एक बॉल कम हो जाएगा, कितने आएंगे? 1 2 3 4 5 6 और 7। इसी तरह 1 2 3 4 5 और 6, समझ आ रही? और आखिर में जाकर कितना रह जाएगा? एक बॉल। ये भी इस क्वेश्चन का इतना हिस्सा है। एन इक्विलेटरल ट्राइंगुलर बेस इज फिल्ड बाई प्लेसिंग 8 balls in the first row, 7 balls in the second row, and so on with 1 ball in the last row। ये समझ आ गई? कहता है आफ्टर दिस बेस लेयर सेकंड लेयर इज फॉर्म्ड। अब इसको वो कह रहा है बेस लेयर है, इसके बाद एक और लेयर बनानी है, इसके ऊपर रखना है। यानी ये तो आपने बना ली ना, ये एक ट्राइंगल बना लिया आपने। जो बॉटम लेयर है उसमें कैसे आपने शुरू किया है? 8 बॉल्स 7 बॉल्स 6 बॉल्स चलते गए। इसके ऊपर एक लेयर और बनानी है, वो भी कहता है इक्विलेटरल ट्राइंगुलर बेस है। अब ये समझें, अब मैं बोर्ड के ऊपर तो इसके ऊपर तो लेयर नहीं बना सकता। अब आप ये समझें कि इसके ऊपर लेयर ये बन रही है, ऑब्वियसली वो जरा छोटी बनेगी। इसकी जो फर्स्ट रो है उसमें 7 बॉल है, 1 2 3 4 5 6 और 7, ये इसके ऊपर आएगी। ये फर्स्ट लेयर है, ये लेयर इसके ऊपर आएगी। इस लेयर में टोटल नंबर ऑफ बॉल्स जो हैं वो हमने भी मालूम करने हैं। यहाँ भी यही हुआ है, 7 बॉल से शुरू होके उसके बाद और फिर आखिर में 1। समझ आ गया? फर्स्ट जो लेयर है इसमें फर्स्ट रो में 8 बॉल्स, फिर 7, फिर 6 अप टू सो ऑन 1। जो सेकंड लेयर है उसकी फर्स्ट रो में 7 बॉल्स, फिर 6 एंड अप टू सो ऑन, टॉप पे 1। इसी तरह फिर एक थर्ड जो सो ऑन उसने कहा है ना, फिर जो थर्ड लेयर बननी है वो कितने बनेंगे इसमें? वो कहाँ से स्टार्ट होगा? 1 2 3 4 5 और 6 बॉल से शुरू होगा, 1 2 3 4 5 और आखिर में 1 रह जाएगा। समझ आ रही है? क्वेश्चन सबको समझ आ गया? एन इक्विलेटरल ट्राइंगुलर बेस इज फिल्ड बाई प्लेसिंग 8 बॉल्स इन द फर्स्ट रो। 8 इक्विलेटरल ट्राइंगुलर बेस है, फर्स्ट रो में 8 बॉल्स, फिर 7, फिर 6 अप टू सो ऑन 1।
सेकंड रो में 7 बॉल्स, फिर 6, फिर 5 अप सो ऑन। थर्ड रो में 6 बॉल्स एंड सो ऑन, चलता गया। आखिर में जाके जो लेयर बननी है ना, उसमें सिर्फ एक ही बॉल है। अब पहला सवाल मेरा ये है, टोटल कितनी लेयर्स बनेगी? 8। 8 वाली से स्टार्ट हुआ ना, 8 वाली पहली रो, पहली लेयर, ये 7 वाली दूसरी लेयर, और 1 वाली क्या होगी? 8वीं लेयर। समझ आ गया सबको? अच्छा, अब मसला ये है कि हमने बेसिकली इसमें कितने बॉल्स हैं। आगे सवाल वो क्या कह रहा है, फर्स्ट रो 6 balls in the second row and so on with 1 ball in the last row. Continuing this process, a pyramid of balls is formed. A pyramid of balls is formed with 1 ball on the top. ये pyramid बन जाएगी। प्रिज्म देखी है ना कभी? प्रिज्म में और pyramid में थोड़ा सा फर्क होगा ना। प्रिज्म में तो डायमेंशन सारी बराबर होंगी ना, इसमें बराबर होनी जरूरी नहीं है। यानी वो जो आपके पास बन रही है नीचे बेस की ट्रायंगल, बेस जो है वो आपके पास क्या बन रही है, वो इक्विलेटरल ट्रायंगुलर है, उसकी हाइट पता नहीं उतनी आ रही है कि नहीं आ रही। तो प्रिज्म में हाइट भी उतनी होगी। एनी हो, फॉर्म्ड विद 1 ball ऑन द टॉप। हाउ मेनी बॉल्स आर देयर इन द पिरामिड? यानी आपने इस पिरामिड में टोटल बॉल्स काउंट करनी है। ये बॉल्स काउंट करें, ये बॉल्स काउंट करें, ये बॉल्स काउंट करें। ये बॉल्स काउंट कैसे कर रहे हैं आप? 33 कैसे काउंट कर रहे हैं? कैसे काउंट किया आपने? नहीं, अब इस तरह नहीं ना करना आपने, 8 7 + 6 इस तरह करके तो नहीं करना। आप इसको कह लें S8, इसको आप कह लें S7, इसको आप कह लें S6 एंड सो ऑन। अब S8 कैसे मालूम करना है? बजाय इसके कि आप यहाँ से शुरू करें, आप ऊपर से शुरू कर सकते हैं। A1 1 आ गया, और D कितना आएगा? कितनी बॉल्स का फ़र्क पड़ रहा है? एक बॉल का। अगर आप फर्स्ट टर्म जो है आप लिखें फॉर फर्स्ट लेयर, जो हमारे पास उसने लेयर्स बताई हैं, उनमें जो फर्स्ट लेयर है उसके बारे में आप बता रहे हैं। फॉर फर्स्ट लेयर A1 क्या हो जाएगा? A1 1, D कितना हो जाएगा? 1, और N कितना हो जाएगा? शाबाश, N 8 हो जाएगा। नंबर ऑफ टर्म्स ही बनेगी ना। A1 1, और उसके नीचे एक एक बॉल बढ़ती गई, जैसे नीचे से ऊपर गए थे तो एक एक बॉल कम होती गई थी, ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो एक एक बॉल बढ़ती जाएगी। तो S8 क्या होगा फार्मूला? 8/2 2A1 + 8 - 1 × D। अब 8/2 किसके बराबर आ जाएगा? 4 के, और 2 + 7 तो कितना आ जाएगा? 9 9 4 जार, इस तरह आएगा 36। इसके बाद लिखें, ये फॉर फर्स्ट लेयर था ना, या फॉर आप कह सकते हैं बॉटम लेयर भी कह सकते हैं। इसी तरह जब आप फॉर सेकंड लेयर कहेंगे, जी सेकंड लेयर जो है, ये वाली लेयर जो है, इस लेयर में भी A1 1 नहीं है, D आपके पास क्या है? 1। A1 1, D 1, और N कितना हो जाएगा? 7। और S7 किसके बराबर होगा? 7/2 2A1 यानी 1 + 7 - 1 × 1 कितना हो जाएगा? 7/2 2 + 6 7/2 8 7 × 4 28 बॉल्स। ठीक है। इसके बाद फॉर ये फर्स्ट रो भी होगी, सेकंड रो भी होगी, और या भाई थर्ड रो। फॉर थर्ड रो, थर्ड लेयर,
रो तो लेयर्स के अंदर है ना, बजाते खुद लेयर जो है। फॉर थर्ड लेयर A1 फिर वही 1 है और D भी 1 है और N किसके बराबर है? 6 के। S6 किसके बराबर आएगा? 6/2, 2 इंटू 1 प्लस 5 इंटू 1 7 और क्या बन जाएगा? 5 + 2 7 और 7 3 ज़ा 21। ठीक है। नेक्स्ट फॉर सेकेंड लेयर, सेकेंड लेयर के लिए क्या आएगा? आप चले थे पहले आप चले थे फर्स्ट लेयर, सेकेंड लेयर, थर्ड और फिर आपके पास आएगी फोर्थ लेयर। ये फोर्थ लेयर आएगा ना। फोर्थ लेयर के लिए फिर क्या होगा? A1 1 और D भी 1 और N किसके इक्वल होगा? 5 के। तो S5 का फार्मूला क्या बनेगा? 5/2, 2 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 1 क्या बन जाएगा? 6 3 5/2 इंटू 6 और ये बन जाएगा 5 इंटू 3 इज इक्वल टू 15। फॉर कौन सी अब रो आएगी? फिफ्थ लेयर आएगी। A1 1, D भी 1 और N क्या आएगा? फिफ्थ N4 आ जाएगा, कम हो जाएगा ना। तो S4 जी बताएंगे? 4/2, 2 + 3 तो 10 आ जाएगा। 3 + 2 5 और 5 2 ज़ा 10। अब ये कितनी आपके पास बन चुकी हैं? फिफ्थ लेयर। उसके बाद 6 7 और 8 पे जाना है। तो 8 लेयर का मालूम नहीं करना पड़ेगा, 8 लेयर पे तो एक ही बॉल बची होनी है। इसी तरह मैं अब नहीं लिखता, S3 करता हूँ, वो भी यही आना है। 3/2, 2 + 2 4 और 6। इसी तरह S2 2/2, 2 प्लस जी बताएं ज़रा 1 आएगा और वो किस में आएगा? 3। और S1 तो आपको लिख करने की ज़रूरत नहीं है। S1 टॉप में आपके पास क्या पड़ा हुआ है? टॉप लेयर में 1 पड़ा हुआ है। समझ आ गई है? फर्स्ट लेयर में टोटल बॉल्स आए हैं कितने? 36। सेकंड लेयर में कितने बॉल्स आए हैं? 28। थर्ड लेयर में कितने बॉल आए हैं? 21 एंड सो ऑन। टोटल बॉल्स फिर कहाँ लिखेंगे हम जी? टोटल बॉल्स बता दें ज़रा। 36 आप ज़रा टोटल कर लें कैलकुलेटर से। 28 प्लस 21 प्लस 15 प्लस 10 प्लस 6 प्लस 3 प्लस 1 कितने आए? 120। व्यूअर्स क्वेश्चन समझ आ गया? थैंक यू।